अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपनी वॉइस ओवर के साथ, अपने नए वीडियो के साथ, अपना डेली रूटीन लेके। आई होप आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग है, 3:30 हो रहा है। मैं उठ गई हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का स्कूल है और हस्बैंड का भी ऑफिस है। थर्सडे मॉर्निंग की बात कर रही हूँ मैं। और सबसे पहले उठकर मैंने लिया है गर्म पानी, जो कि मैं अक्सर लेती हूँ। उसके बाद बनाती हूँ मैं चाय, क्योंकि हस्बैंड भी लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, नाश्ते में भी काम में आ जाता है। तो सबसे पहले मैं चाय बना कर रख देती हूँ, ताकि एक काम से मैं फ्री हो जाऊँ। तो चाय मेरी बन गई है और अब मेरा दूसरा काम होता है बच्चों का लंच तैयार करना। तो आज मैं लंच में दे रही हूँ नूडल्स और पोटैटो शारमा। और लास्ट टाइम मैंने बनाए थे ये पोटैटो कटलेट्स, तो उसी का मैं शारमा दूँगी मदीहा को और नूडल्स दूँगी अनाया को। तो वीक में एक बार मैं उनकी पसंद का दे देती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपनी ही पसंद का कुछ हेल्दी लंच देती हूँ। लेकिन लास्ट वर्किंग डे था, क्योंकि यहाँ पे 5 डेज़ इन ए वीक पढ़ाई होती है, 2 दिन की छुट्टी होती है। यानी कि संडे टू थर्सडे होते हैं यहाँ पे पढ़ाई के दिन, और 2 दिन छुट्टी होती है, यानी कि फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे ऑफ रहता है, बच्चों का भी और हस्बैंड का भी। तो 2 दिन मैं फ्री रहती हूँ और 5 दिन मैं बहुत ही बिज़ी रहती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर चिकन नूडल्स दे रही हूँ अनाया को, क्योंकि चिकन का उसको चिकन फ्लेवर का उसे काफ़ी पसंद है। स्पाइसी नहीं खाती, तो थोड़ा चिकन फ्लेवर का जो होता है वो हल्का स्पाइसी होता है, इसलिए मैं उसे वो देती हूँ। और नूडल्स बनाने के साथ साथ ही मैं अपने दूसरे काम भी निपटाती जा रही हूँ। बच्चों को स्कूल में क्या देना है, ये मैं एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ, तो इजी रहता है सुबह उठकर सारे काम करना, और उसी के हिसाब से मैं सब चीज़ें जल्दी जल्दी मैनेज कर लेती हूँ। तो रात को ही मैंने देख लिया था कि मैगी का पैकेट रखा हुआ है, तो सोचा कि नेक्स्ट डे मैगी ही दूँगी, यानी कि थर्सडे, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे है। तो बच्चों की पसंद की दे दी जाए तो बच्चे खुश होते हैं। तो अनाया के लिए मैंने नूडल्स दे दिए थे, और पोटैटो कटलेट्स यानी कि आलू की जो टिक्की थी वो मैंने लास्ट नाइट बनाई थी, तो 2-3 बच गई थी, तो सोचा उसी का शौरमा बना के मैं मधिया को दे दूँगी। काफ़ी डिफरेंट रहेगा उसके लिए। वैसे तो चिकन शौरमा वो खाती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये वेजिटेरियन शौरमा खाएगी, तो उसे डिफरेंट भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। तो यही सोच कर मैंने झटपट से ये इनका लंच तैयार किया, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता। तकरीबन मेरे पास 1 ही घंटा होता है। 3:30 पे उठती हूँ और सारे काम निपटाते निपटाते 4:30 टू 5 o'clock हो जाते हैं। मेरी मॉर्निंग टी यानी कि चाय भी बनकर रेडी हो गई है, क्योंकि जब तक मैं चाय न लूँ तो दिमाग चलता नहीं है। तो मैं साइड में चाय भी निकाल लेती हूँ और काम भी कर रहती हूँ। सिप बाय सिप चाय लेती हूँ, ताकि दिमाग थोड़ा अलर्ट रहे, क्योंकि सुबह इतनी नींद में होती हूँ। मतलब सुबह तो नहीं समझिए, आधी रात हो गई है, 3:30 हो गई है मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो दिन निकल रहा है वो तकरीबन निकल रहा है 5:30 पे। तो मैं अंधेरे में ही उठती हूँ सारे काम निपटाने के लिए। और दिन इतना छोटा हो गया है कि पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब रात हो गई। तो जल्दी जल्दी हमें काम निपटाने होते हैं, और ये भी डर होता है कि यासिर ना उठ जाए, क्योंकि जैसे ही मैं बिस्तर से उठती हूँ तो मेरे पीछे पीछे उसकी भी आँख खुल जाती है, तो मेरे पीछे किचन में आ जाता है। और फिर जब वो किचन में आता है तो मेरे लिए काम करना ज़रा सा दुश्वार हो जाता है। तो आज भी ऐसा ही हुआ कि उसे मेरी खटपट की आवाज़ आ गई, यानी कि थोड़ा मैं जो काम कर रही थी शोर मच रहा था थोड़ा सा, तो उसकी आवाज़ से उसकी आँख खुल गई थी, तो मेरे पीछे पीछे किचन में आ गया था। और फिर मुझे उसको भी संभालना पड़ा, साथ में लंच भी तैयार कर रही थी। तो इस तरह का होता है कभी कभार, जब छोटे बच्चे होते हैं तो माँ के लिए काम करना थोड़ा सा दुश्वार हो जाता है, लेकिन मैनेज तो करना होता ही है। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर लेती हूँ, 1 घंटे में सारे काम निपटा लेती हूँ और यासिर को भी सुला देती हूँ दोबारा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोटैटो शारमा। तो यहाँ पर मैंने आलू टिक्की गर्म कर ली थी माइक्रोवेव में। अब मैं कटिंग कर रही हूँ सैलेड लीव्स की, और डाल दूँगी अनियन। ग्रीन चिल्ली के डालने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, ये पेस्ट आता है यहाँ पर, ये शारमा पेस्ट होता है, मतलब शारमा सॉस होती है, तो वो मैं डाल देती हूँ। ये ईज़ी रहता है मेरे लिए। जो शारमा बनाना हो तो मुझे अलग से सॉस लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये रेडीमेड आती है, इसको डाल देती हूँ। और साथ ही में जो भी डालना हो, चिकन या फिर पोटैटो, जो भी आपकी मर्ज़ी हो वो इसमें डाल देते हैं टोर्टिला रैप में। फिर इसे हल्का सा मैं सेक लेती हूँ, थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ ग्रिल पैन में या आम तवे पे भी कभी कभार, और इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक के और फिर मैं रैप अप करके बच्चों को स्कूल में दे देती हूँ।
ग्रिल पैन में सेकने का एक यही बेनिफिट होता है कि इसके जो प्रिंट आते हैं वो ऐसे ही लगता है जैसे कि बाहर से आया हो, क्योंकि बाहर जब मिलते हैं वो इसी तरह ग्रिल के प्रिंट वाले मिलते हैं, मतलब वहाँ पर भी ग्रिल नहीं सेका जाता है, तो वो लुक आता है, तो अच्छा लगता है बच्चों को भी और मुझे भी, मतलब बनाने में भी अच्छा लगता है और देने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों का जो लंच बॉक्स है जिसमें मुझे नूडल देना था उसे मैंने गर्म कर लिया है हॉट वाटर डाल के, और ये इसलिए किया है ताकि जो हम नूडल्स डाल रहे हैं वो बहुत देर तक गर्म रहे। तो स्टील का ये बर्तन है, तो 5 मिनट के लिए मैंने इसमें गर्म पानी रख दिया था, काफ़ी गर्म पानी था, और फिर उसे फेंक कर उसी टाइम मैंने इंस्टेंटली इसमें डाल दिए थे नूडल्स जो मैंने गर्मा गर्म बनाए थे। अब मैं इसको ऐसे ही पैक करके दे दूँगी लंच बॉक्स में, और ये 2 से 3 घंटे तक आराम से गर्म रहेगा, जब तक लंच भी हो जाएगा, क्योंकि इनका जो लंच टाइम है वो है तकरीबन 9 o'clock, तो तब तक ये गर्म रहेगा इंशाल्लाह। तो ऐसे ही क्या कीजिए, अगर आपके पास स्टील का लंच बॉक्स है और आप इस तरह की चीज़ें देना चाहते हैं जैसे कि सब्ज़ी या इस तरह की जो गर्म रहे, तो आप पहले उसमें गर्म पानी डाल लीजिएगा और 5 मिनट रखने के बाद गर्म पानी फेंक दीजिएगा, और उस गर्म पॉट में यानी कि गर्म स्टील के लंच बॉक्स में आप दीजिएगा। जो भी चीज़ देंगे वो गर्म रहेगी 2 से 3 घंटे तक। और यहाँ पे मैंने कट करके आपको दिखा दिया कि पोटैटो शारमा किस तरह लग रहा है, और साथ में मैंने उसको 2 चॉकलेट दे दी थी, तो क्योंकि काफ़ी पसंद है उसे चॉकलेट, तो मैं चॉकलेट रख देती हूँ कभी कभार बच्चों के लंच बॉक्स में, ताकि वो शेयर कर लें अपने क्लासमेट के साथ। और फिर अब मैं दे रही हूँ इसको नुटेला ब्रेड, यानी कि अनाया को नूडल्स के साथ दे रही हूँ नुटेला ब्रेड, क्योंकि उसे काफ़ी पसंद है। तो साइड के किनारे मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि अक्सर वो फेंक देती है, तो उसको पसंद ही नहीं है साइड के किनारे, तो मैं इस तरह साइड के किनारे डिस्कार्ड करके बीच में से कट करके दे रही हूँ इस तरह का। और इसे मैं लपेट दूँगी, यानी कि पैक कर दूँगी बटर पेपर में। इस तरह के बटर पेपर आते हैं, बटर पेपर ले लीजिए या सैंडविच पेपर, तो यहाँ पर मेरे पास बटर पेपर था, तो मैं उसमें ही रैप अप करके इसे दे रही हूँ। और इसको स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सेलो टेप, ताकि ये हिले नहीं और खुले नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पेपर खुल जाता है तो सैंडविच गिरने का डर होता है। तो मैंने इसको अच्छे से स्टिक कर दिया है। अब मैंने दिया है इसको लंच बॉक्स में नूडल्स, और दिया है न्यूटेला सैंडविच, और इसमें साथ में रख दिए चॉकलेट, टिश्यू पेपर, और रेडी हो गया है लंच बॉक्स अनाया का। और अब बारी है आयरन करने की। तो आज है थर्सडे, तो थर्सडे में अक्सर ये वाइट ड्रेस पहनते हैं, और इसको मैं आयरन कर रही हूँ। समर वेकेशन के बाद इनका ये पहला थर्सडे था जिसमें इनको वाइट शूज़ पहनने थे, तो काफ़ी गंदे हो रहे थे और मैं भूल भी गई थी इन्हें धोना। तो झटपट से मैंने गीला कपड़ा लिया और साफ़ कर देंगे वाइट शूज़, और फिर टिश्यू से इसे क्लीन कर लिया था ताकि इंस्टेंटली ये साफ़ हो जाए। और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि इनके वाइट शूज़ मुझे धोने हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम टाइम पर हो गए थे और परफेक्टली हो गए थे। शूज़ भी अच्छे से साफ़ हो गए थे और बच्चे स्कूल चले गए थे। फिर मैं थोड़ी सी वॉक कर ली थी पार्क में, सोचा यासिर अभी सो रहा है तो मैं वॉक कर लेती हूँ। 10 से 15 मिनट मैंने वॉक किए वहाँ पर, और फिर मैंने घर पर आके लॉन्ड्री किया, मतलब वॉशिंग मशीन से जो कपड़े निकाले थे वो मैंने डाल दिए हैं रैक पर, जो यहाँ पर ड्राइंग रैक होती है जिसमें से कपड़े सूखते हैं, उसमें मैंने डाल दिए थे। रात को ही मैंने मशीन लगा दी थी तो सुबह मुझे लाजमी डालने थे, वरना स्मेल आ जाती गीले कपड़ों में। तो गर्मी इतनी है कि मैं बाहर नहीं डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो मैं घर में ही सुखा लेती हूँ। पूरा 1 दिन लगता है इसे सूखने में, तो आराम से सूख जाते हैं। और अब आपको मैं दिखाती हूँ मैं अपना नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने अपना एक वेट लॉस ड्रिंक बनाया था, जैसे चिया सीड, उसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। उसका 1 चम्मच डाला है गर्म पानी में, और साथ में मैंने डाला है नींबू और शहद। ये मेरा होता है वेट लॉस ड्रिंक। ये वंस इन ए वीक, मतलब हफ्ते में 1 बार मैं ज़रूर लेती हूँ। और साथ में आज मैं ले रही हूँ 2 अंडे बॉयल, मतलब बॉयल्ड एग ले रही हूँ। साथ में फीस्ट ऑफ, मतलब मुट्ठी भर ले रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स। कोई से भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले लीजिएगा अगर आप इस तरह की डाइट पसंद करते हैं तो। और साथ ही में मैंने एक ब्राउन ब्रेड ली है, जिसे मैंने हल्का सा सेक लिया था तवे पर, और उस पर लगा लिया है पीनट बटर हल्का सा, तकरीबन 1 चम्मच के करीब पीनट बटर होगा। तो ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। तो सुबह मैं हैवी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर लंच तक मुझे भूख नहीं लगती।